छात्रों को 2 महीना तक टाइम दिया गया था आवेदन जमा करने के लिए। 8 वीक का 4 वीक खत्म, 4 वीक और बचा हुआ है। हर एक छात्र आवेदन देंगे जो उनको कोर्ट की तरफ से था कि 6 महीना के 2 महीने में आवेदन सब लोग को जमा कर देना है, तो आवेदन वो जमा कर लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो 1 महीने का टाइम मिलता है एलपीए में जाने के लिए। तो एलपीए में वो दाखिल कर दी है आवेदन कि वो जो डिसीजन हुआ है उसको चैलेंज करने के लिए कि हाँ भाई ऐसा है कि इसको हम ठीक नहीं मानते, जो भी हो उनका कहना है। लेकिन हम लोग केस जीते थे। जैसे टीजीटी के छात्र हैं और आप जाने की टीजीटी को लेकर कहीं ना कहीं छात्र ये लगा रहे थे कि नियुक्ति अब हम लोग को मिल जाएगा, पर जैसा कि अब पता चल रहा है कि सरकार जो है एलपीए चली गई है, यानी नेक्स्ट बेंच चली गई है। अब छात्र क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा एक समस्या आ गया छात्रों के साथ, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि 6 महीना के अंदर जो है किसी न किसी तरह नियुक्ति मिल जाएगी, पर सरकार जो है एलपीए कह रही थी जाएंगे और कल शायद चली भी गई है। पूरा मामला को हम छात्र से समझने का प्रयास करते हैं। बराबर खबर दिखा भी रहे थे, जैसे कार्यालय से भी आप लोगों को लोग जा रहे थे वहाँ आवेदन दे रहे थे और वहाँ पे एक तरह से रिसिविंग ले रहे थे। पूरा मामला को अब समझते हैं कि अब आगे आखिर में छात्र लोग क्या करेंगे, किस प्रकार देख रहे हैं। जैसे टीजीटी को लेकर अब सरकार जो है, जैसा कि कल सूचना प्राप्त हुआ हमको कहीं कहीं से, सरकार एलपीए में चली गई है। क्या ऐसा ही बात है, और अगर चली गई है सरकार तो आगे अब क्या कीजिएगा आप लोग? ये पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि छात्रों को 2 महीना तक टाइम दिया गया था आवेदन जमा करने के लिए। 8 वीक का 4 वीक खत्म, 4 वीक और बचा हुआ है। हर एक छात्र आवेदन देंगे जो उनको कोर्ट की तरफ से था कि 6 महीना के 2 महीने में आवेदन सब लोग को जमा कर देना है, तो आवेदन वो जमा कर लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो 1 महीने का टाइम मिलता है एलपीए में जाने के लिए। तो एलपीए में वो दाखिल कर दी है आवेदन कि वो जो डिसीजन हुआ है उसको चैलेंज करने के लिए कि हाँ भाई ऐसा है कि इसको हम ठीक नहीं मानते, जो भी हो उनका कहना है। लेकिन हम लोग केस जीते थे। 2 महीने का हम लोग को टाइम दिया गया था आवेदन देने के लिए। हम लोग आवेदन दे रहे हैं, और भी मेरे थ्रू भी बहुत सारे जो पिटिशनर्स थे, लगभग आधे पिटिशनर्स आवेदन दे चुके हैं हमारे, आधे पिटिशनर भी बचे हुए हैं, उनको भी हम आवेदन दिला देंगे। आवेदन देने के बाद आवेदन देने का सिलसिला जारी रहेगा अभी। 4 वीक हो चुका है, 4 वीक और बचा हुआ है। जो भी छात्र बचे हुए हैं सब लोग का आवेदन दिला देंगे। जो कोर्ट का आवेदन देने से क्या होगा? आवेदन देने से क्या होगा कि कोर्ट का आदेश है आवेदन देना, छात्रों का आवेदन दे देना है। कोर्ट से बोला गया है कि आवेदन आप लोग जमा कीजिए। हाँ, कोर्ट से बोला गया है, इसलिए छात्रों का आवेदन दे देना है ना। उसके बाद जब सरकार सेकेंड बेंच में गई है, उनका एलपीए एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, वहाँ पे क्या रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कैसे होता है कि फर्स्ट ईयर में रिजेक्ट हो गया ना, कुछ बातें नहीं हुआ, तो वहाँ पे छात्र फंस जाएंगे। जिससे गई है मान ली सरकार, तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। क्या रिजेक्ट हो सकता है? कोई वैल्यू नहीं होगा उसका, क्योंकि उसको वैलिड रीजन देना पड़ेगा। तो कब तक वो पता चलेगा कंफर्म कि एक्सेप्ट हो गया है नहीं हुआ है? कुछ दिन तो समय मिलता होगा ना। अभी समय लगता है उसमें, लगभग कितना महीना, 2-3 महीना लग जाता है। 2 से 3 महीना लग जाता है उसको। अभी फाइल हुआ है, फिर नोटिफाई होगा, ठीक है, फिर हम लोग को नोटिफाई किया जाएगा कि भाई आपके, जैसे अब एलपीए में गए, हम लोग तो नहीं गए हैं, अब कोर्ट को हम लोग को जानकारी देना पड़ेगा, सभी पिटिशनर को जानकारी देना पड़ेगा, फिर सब पिटिशनर्स जाएंगे, तब फिर उसका हियरिंग होगा ना आगे, तब तक समय लगेगा ना। तो और जितना भी पिटिशनर जो है अलग अलग ग्रुप में हैं, तो उनको भी सेकंड बेंच में अपीयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है आप लड़ो, क्योंकि सेकंड सभी छात्रों के लिए आपको बताना चाहते हैं कि छात्र रेडी हैं। छात्र सेकंड बेंच में जाएंगे, जेएसएससी वहाँ भी रेडी है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहाँ भी रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस छात्रों का ये है कि भाई बताइए हमको कि अगर सरकार एलपीए में अगर चले जा रही है अभी, तो फिर आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं हो, जो हम लोग का डिसीजन आया है उनको क्या करना है, वो गलत साबित करना है उनको। अच्छा, वो सरकार को गलत साबित करना पड़ेगा, जेएसएससी को गलत साबित करना है कि सेकंड बेंच में जाके। हाँ, क्योंकि फर्स्ट बेंच में जो आदेश दिया गया है छात्रों के पक्ष में वो गलत है, उनको वहाँ सिद्ध करना है। तो वहाँ भी तो मान लीजिए वही सब जज रहेंगे या फिर जज बदल जाते हैं, दूसरे जज के अनुसार, मतलब वहाँ दूसरे जज सुनेंगे फिर वहाँ पे? देखिए, जनरली हाईकोर्ट के सभी जज ना इस केस को सुन चुके हैं, तो सभी जज सुन चुके हैं इस केस को। जो जजमेंट मामला सबके में संज्ञान है, सबके संज्ञान में, और जो जज दिए हैं डिसीजन वो नहीं रहेंगे, ठीक है, बाकी सबको रहेंगे ना, और सब लोग को देखेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे भी बेहतर डिसीजन आएगा सेकंड बेंच में, क्योंकि 2 मामले अभी तक हम लोग को नहीं सुने गए हैं। एक, सीट की जो संख्या हम लोग को दी गई है वो उससे ज़्यादा हम लोग का एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा सीट खाली है। दूसरा, जो सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। हम लोग का आरोप है कि जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, उसमें बहुत सारा पहुंच के बेसिस पे, सोर्स सर्वे के बेसिस पे घूस लेकर के सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और 2 अभी
आंसर हम लोग को मिलना बचा हुआ है। और उसके साथ में वैसे अधिकारी जीएसएससी में बैठे हुए ऐसे अधिकारी, शिक्षा विभाग में ऐसे अधिकारी जो इस करप्शन घोटाले में शामिल थे, उन पे कार्रवाई होना बचा हुआ है। वो भी तीनों मामले को अभी देखना है। और ये तीनों मामले हम लोग ये भी आपके माध्यम से एक और बताना चाहते हैं कि जो एक सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी, एसएन पाठक सर जज हैं। शायद वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है नहीं, पर पढ़ रहे थे हम। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जीएसएससी एक ऐसा संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ 90% घूस लेके नौकरी देने में एक्सपर्ट आदमी है। तो ये उसे बताइए, पता अभी है। जो खबर हम पढ़े एसएन पाठक वाला जो बताएं आप, उसमें सुनने में आ रहा है कि वो जो है जांच के लिए मतलब हम करेंगे, इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे हम। हाँ, उसी का आंसर दे रहे हैं सर। बोले कि हम अपने पारिवारिक रीजन की वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से हम आगे जांच नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कब बता रहे हैं बताइए? 1 महीने के बाद। टाइमिंग समझिए। क्या हम लोग मूर्ख हैं या बेवकूफ़ हैं? हम लोग मूर्ख बेवकूफ तो नहीं ना। 1 महीने के बाद बताया जाएगा? नहीं। उनको अगर पारिवारिक रीजन होता तो 2 महीने 4 महीने के 4 दिन के बाद बता देते, लेकिन नहीं बताया। सच्चाई बताएं क्यों है रीजन? जेएसएससी की तरफ से सहयोग नहीं किया गया। जेएसएससी से रिकॉर्ड मांगा गया होगा, रिकॉर्ड नहीं दिया होगा। सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट मांगा गया होगा, सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट नहीं दिया गया होगा। इसलिए लास्ट में बोल दिया कि भाई मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, हम नहीं जांच कर पाएंगे। इसलिए बोल दिया कि नहीं जांच कर पाएंगे। कारण कुछ भी अपना दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कारण कुछ भी दे दिया। हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हम जो बता रहे हैं आपको वो इसमें सच्चाई है। नहीं दिया गया होगा। क्यों? कि अगर उनको पारिवारिक रीजन या कुछ रीजन से नहीं करना होता तो 1-2 दिन के बाद बता देते, 4 दिन के बाद बताते, 1 महीना के बाद कभी बताते भाई। लेकिन सहयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं सहयोग किया बताना चाहते हैं? क्योंकि टीजी 2016 में भयंकर तरह से घोटालेबाजी हुआ था, घुसखोरी हुआ था, पैरवी की बेसिस पर नौकरी दिया गया था। तो इसीलिए इसमें सब फंस जाते हैं। इसलिए जब नहीं उनको मिला होगा तो वो बोलेंगे कि चलो भाई छोड़ो, हटाओ। एक सरकार जो है सेकेंड बेंच में मान लीजिए जा रही है एलपीए में, आप बोले 2-3 महीना तो ऐसे समय लग जाएगा, अभी एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, उसके बाद फिर मान लीजिए अगर केस चलता है, हेयरिंग होगा, तो फिर तो मतलब हमको लगता है 6 महीना साल भर इसी तरह खींचा जाएगा। हाँ ठीक है, उस बारे में आंसर देते हैं। एक बात और कि जो एसएन पाठक सर जो नहीं जांच कर रहे हैं उनकी जगह पर दूसरे जज आएंगे। लेकिन हमारा हाईकोर्ट सुनवाई फिर कब होगा, कैसे होगा, बताना चाहते हैं आपको। हाईकोर्ट से मेरा हम लोग छात्रों की तरफ से हम लोग का निवेदन है कि इसमें सीबीआई ईडी का जांच बैठा दिया जाए और उनको 2-3 महीना का टाइम दे दिया जाए। क्योंकि बैठाने से, क्योंकि जो है इधर उधर से सुन नहीं रही है। मतलब कोर्ट का बोल दी है कि जज साहब जांच करेंगे, उसमें भरोसा नहीं है, जज में ही भरोसा है। नहीं, पूरा भरोसा है, भरोसा पूरा है। लेकिन जीएसएससी में, शिक्षा विभाग में तो मान लीजिए जांच नहीं किए, मान लीजिए अगर जांच करेंगे कोई भी जज को फिर से दिया जाएगा रिटायर्ड जज को, तो अच्छा से ही ना जांच करेंगे। देखिए, हम लोग चाहते नहीं किए वो अलग बात है कि कुछ कारण से अपना इस्तीफा दे दिए, और जब जांच करेंगे तो उस पर तो भरोसा है ना, मान लीजिए कोर्ट पे पूरा भरोसा है। और दूसरे जज के से जो है इंक्वायरी बैठा दिया जाए, ठीक है, और वो जांच करेंगे। फिर हियरिंग होगा, क्या होगा? नहीं, जो भी कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उनके जगह पर ये जांच करेंगे ना, वो जांच करेंगे। लेकिन ये भी बताना चाहते हैं कि एक बार सीबीआई ईडी का जांच भी बैठा दिया जाए साथ में, ठीक है, जज सर को इंक्वायरी करने दिया जाए, उसके बाद जो है क्योंकि इन लोग एकदम करप्ट लोग हैं। ये बहुत ही बड़ा करप्ट लोग है। 2 बार हम लोग कोर्ट से नोटिफिकेशन होने के बाद भी। इसमें अच्छा ये बताइए कि सरकार एलपीए जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग भी जाइएगा, फिर हियरिंग होगा, फिर मामला चलेगा अगर ऐसा होता है। अब देखिए, अब सरकार सेकेंड बेंच में गई है, 6 महीना कम से कम ये केस रहेगा सेकेंड बेंच में। उसके बाद सेकेंड बेंच में भी ये हार रही है बहुत बुरी तरह से, फंसना अलग फंसा मामले। उसके बाद फिर जो है जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। एक तरह से डिले करने का ये कारण हो सकता है, डिले करने का कारण होगा, डिले करना ही चाहती है, वो दूसरा मैटर नहीं है। कुछ जो अभ्यर्थी मेरे से मिले थे जैसे कार्यालय में, वो लोग बतला रहे थे कि 47 साल, किसी का 38 साल, मतलब 40 अप्रोक्स है सबका, मोटा मोटी मान के चलिए। 90% कैंडिडेट का एज 50 के आसपास है। तो मेरे द्वारा पेटिशनर से 1-2 साल हो जाएगा तो फिर उसका तो कुछ बचता ही नहीं है एक तरह से। हाँ, नहीं बचता है। बूढ़े आते नजर आ रहा है। देखिए कि उसके साथ अन्याय कितना हुआ। बताइए कि सिस्टम कितना बड़ा अन्याय कर सकती है, करप्ट लोग कितना अन्याय कर सकता है, आप इससे अंदाजा लगाइए। बाकी बात में अन्याय कितना सकता है ये सोचिए। देखिए, तो और अब ज्यादा क्या और कुछ होना चाहिए? हाँ, आपके माध्यम से सभी छात्रों को जो कोर्ट में पेटिशनर्स हैं उनको, जो कोर्ट में पेटिशनर नहीं उनको भी सबको बताना चाहते हैं,
आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे छात्र मुझे कॉल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी पेटिशनर है, उनको सेकेंड बेंच में जाना है। तो सेकेंड बेंच में जाने के लिए वो बहुत पहले से ही हमको कॉल कर रहे थे क्योंकि उनको किसी तरह से बाकी जगह से सहयोग नहीं मिल रहा था। तो उनको बोलना चाहते हैं कि सभी लोग जो सेकेंड बेंच में जाना चाहते हैं, फर्स्ट बेंच में पेटिशनर थे और सेकेंड बेंच में जाना चाहते हैं, वो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, हम उनको सेकेंड बेंच में पहुंचा देंगे। और नए पेटिशनर्स भी जो जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं टीजीटी के छात्र हैं, और भी कुछ अपडेट होगा वो भी देंगे। चल साथ बने रहेगा, शुक्रिया।